जय हिंद दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत भारत डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप एमपी पुलिस की वैकेंसी का जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका अब ख़त्म होने को आया है। आपको पता होगा कि एमपी पुलिस के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, उसमें 4000 पदों पर भर्ती आपको अनाउंस हुई है। यानी कि अब जो बच्चा एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहता था उनके लिए 4000 पद निकले हैं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, फुल डिटेल में बताऊंगा। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विषय अनुसार सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पूछा जाएगा आपसे। दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा गणित मैथमेटिक्स पूछा जाएगा आपसे। तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो सामान्य मानसिक यानी कि रीजनिंग रहेगा आपका। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान यानी कि साइंस। इनमें कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे मैं डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अब अपन विषय और मार्क्स देखते हैं कितने नंबर का कौन सा विषय आ रहा है। तर्क शक्ति 40 नंबर का, सामान्य ज्ञान 30 नंबर का, गणित 20 नंबर का और विज्ञान 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये टोटल 100 नंबर का पेपर है। इसमें आपका वर्बल रीजनिंग में 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। पहला विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, गैर मौखिक तर्क शक्ति दूसरा, आंकड़ा निर्वचन तीसरा, तार्किक विचार चौथा और डेटा पर्याप्तता 5वां सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद साइंस और जीके दोनों में 17 पॉइंट आपको दिए गए हैं। वातावरण एनवायरमेंट दूसरा है, प्राणी विज्ञान जूलॉजी तीसरा है, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक चौथा, वनस्पति विज्ञान पांचवा, बेसिक कंप्यूटर छठा, भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर सातवां, भूगोल ज्योग्राफी आठवां, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री नवा, भारतीय सांसद इंडियन पार्लियामेंट 10वां, बेसिक जीके खेल स्पोर्ट्स 11वां, इतिहास संस्कृति परंपरा त्यौहार 12वां, भारतीय राजनीति भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय इतिहास भौतिक फिजिक्स और विश्व में आविष्कार, ये आपसे पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान में। मैथ्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, मैथ्स में रूट पहला चैप्टर, औसत यानी कि एवरेज, प्रतिशत, लाभ हानि, घड़ी यानी कि क्लॉक पे सवाल, अनुपात रेशियो, अंकगणित और डेटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ दिया जाता है वो वाला 7 चैप्टर, वृत्त चित्र पाई चार्ट, लघु गणित लॉगरिथम, क्रम परिवर्तन संयोजन यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रेखांकन यानी कि लाइन ग्राफ्स एंड टेबुलेशन, कार्य और समय टाइम एंड वर्क, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस सतह क्षेत्र, ऊंचाई और दूरियां, सरल और चक्रवर्ती ब्याज और संभावना, ये चैप्टर आपके पूछे जाएंगे मैथ्स में गणित में। अब आपकी आती है एज, जो एमपी कांस्टेबल में पूछी जाती है, इसमें मिनिमम एज सभी के लिए 18 साल है और मेल कैंडिडेट जो कि जनरल है उनके लिए 33 साल मैक्सिमम और फीमेल के लिए 38 साल मैक्सिमम। मेल कैंडिडेट एससी एसटी और ओबीसी के लिए 18 साल और मैक्सिमम 38 साल, दोनों के मेल और फीमेल के लिए ये एज लिमिट होती है। अब आपकी हाइट, आपका जो रनिंग होता है वो रनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो 800 मीटर की आपकी रनिंग 2 मिनट 45 सेकंड में आपको निकालना होगी। बॉयज के लिए डिस्कस थ्रो 19 फीट और लॉन्ग जंप 13 फीट आपको सेंस रहता है। देन हाइट आपकी कितनी पूछी जाएगी, ओबीसी और अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए फॉर मेल कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए और फुलाने के साथ में आपका जो चेस्ट होगा वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट ओबीसी और अनरिजर्व के लिए। फिर रिजर्व एससी और एसटी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर यानी 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए एससी एसटी और रिजर्व के लिए 76 सेंटीमीटर यानी कि 76 सेंटीमीटर फुलाने के साथ में आपका सीना होना चाहिए। तो ये आपकी हाइट और चेस्ट आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट में रहेगा। उसके बाद में आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, एग्जाम का नोटिफिकेशन जो आपको आया है, आपको पता चल गया होगा 23 तारीख को आया है। तो इसकी 25/11/2020 को ये नोटिफिकेशन जारी होने का था। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आमंत्रित होगा उसकी करने की जो तिथि रहेगी वो 24/12/2020 को रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 7 तारीख पहला महीना 2021 को रहेगी यानी कि 7/1/2021। आवेदन पर संशोधन करने की अंतिम जो तिथि रहेगी वो रहेगी 12 तारीख पहला महीना 2021 यानी कि 12/1/2021। और आपकी परीक्षा जो रहेगी
वो 6/3/2021 से प्रारंभ होगी, यानी कि 2021 मार्च में 6 तारीख से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। इसमें 2 से 3 पॉइंट दिए गए हैं कि उपरोक्त समस्त तिथियां पूर्णतः संभावित है, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। विभाग में प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या 4000 है, जिनको बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है, जिनमें परिवर्तन सब करना संभव है। पदों की विस्तृत जानकारी एवं आयु सीमा संबंधी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। तो आपका जो इंतजार था वो खत्म हुआ। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।